सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है। मतलब ये जीव ने संसार में परिभ्रमण करते हुए जिन दुखों को उठाया है और जिन दुखों को ये जीव उठा रहा है उसका संक्षेप में यहाँ वर्णन है। तो चतुर्गतियों के माध्यम से यहाँ वर्णन किया है, उसमें त्रियंच गति का दुखों का वर्णन हमने पढ़ लिया है। त्रियंच गति के दुख मतलब हमने ही जब हम उन गतियों में थे, उस एक केंद्रीय आदि पर्यायों में थे, तब हमने ही किन दुखों को उठाया है उन दुखों की चर्चा हमने पढ़ ली है। अब हम जब नरक में थे तो नरकवास को भोगते हुए ये जीव क्या क्या दुखों को उठाया है इस जीव ने, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा चल रहा था यह वाला छंद, इसको एक बार पढ़ते हैं। सेमर तरुदल जुत सि पत्र सि जो देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाय ऐसी शीत उष्णता थाय। यहाँ पे चल रहे हैं नरकों में। देखो नरकों में अलग अलग प्रकार से दुखों का वर्णन है। मानसिक दुख हमने पढ़े थे कि जन्म लेने के बाद तो उसको जो दुख होते हैं वो अलग है, लेकिन जन्म लेने के तुरंत बाद उसको किस प्रकार से पश्चाताप होता है, किस प्रकार से मानसिक दुख होते हैं उसको, और किस प्रकार से विलाप करता है और खेद खिन्न होता है, पश्चाताप की अग्नि में झुलसता है, वो दुख हमने मानसिक दुख तो इसके पढ़ लिए थे। अब यहाँ चल रहे हैं क्षेत्र जनित दुख, ऐसे दुख जो नारकियों को वहां के क्षेत्रों के कारण मिलते हैं। क्षेत्र मतलब वहां का हवा मिट्टी पानी इत्यादि कैसा है, तो उसके क्या दुख है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें से हमने देखो एक तो ये पढ़ा था कि वहां की भूमि पर वहां की भूमि का स्पर्श करते से ही इतना दुख है कि जितना 1000 बिच्छू के काटने से भी नहीं होता। तो ये भूमि है वहां की, एक लाइन में बताया। फिर वहां की नदियां कैसी है, तो नदियां ऐसी है कि जो जिसमें रक्त और मवाद बहता है, जिसमें जीव जब शांति लाभ की इच्छा करने से उसमें जब जाता है तब उसकी देह में शांति के बजाय और अशांति हो जाती है और उसकी जो देह है वो आकुलित हो जाती है, उसमें अत्यंत दाह उत्पन्न होता है। तो ऐसी नदियां हो गई। अब आगे देखो इसमें क्या बताया यहाँ पे, तो ये क्षेत्र जनित मतलब क्षेत्र के कारण कैसे कैसे दुख हो रहे हैं उसका उसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे। अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया पहले मानसिक पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं क्षेत्र जनित। इसके बाद आएंगे फिर परस्पर, उसके बाद आएंगे असुरकृत, उसके बाद आएंगे शारीरिक। इस प्रकार से इसमें छड़ाला में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम दुखों का। तो भी हम पढ़ रहे हैं मानसिक दुखों के बाद अब क्षेत्र जनित। और उसमें तीसरा यहाँ लिखे है पंडित जी ने कि वहां के वन कैसे हैं। तो वहां का वन यहाँ लिखा है कि सेमर तरु दल जुत असी पत्र। वहां के वनों में सेमर जैसे आम का वृक्ष जहां जहां लगे होते हैं उस वन को आम का वन बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसा जहाँ सेमर वृक्ष का वन लगा है, सेमर वृक्ष का सेमर वृक्ष लगे हैं, उस भूमि को सेमर वन कह रहे हैं। इस अपेक्षा से कह रहे हैं सेमर वन कि जहाँ सेमर के वृक्ष लगे हैं। विकास पायल का ये अपडेटेड नहीं है तो वो कनेक्ट करना चाह रही है लेकिन हो नहीं रहा है, तो उसका जूम अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ सेमर के वृक्ष हैं उसको कहा सेमर वन। तो सेमर के वृक्ष क्या होते हैं, ये अब जो भी होते हैं सेमर के वृक्ष, लेकिन यहाँ लिखा है कि ऐसे होते हैं वो कि सेमर तरु दल जुति। तो दल मतलब पत्र और जूत मतलब युक्त। सेमर के पत्ते हैं जो सेमर के वृक्ष हैं जो ऐसे पत्तों से युक्त हैं जैसे कि उनकी जो धार है वो तलवार की धार के समान है। असी पत्र जैसे होता है आरी का पत्ता बोलते हैं ना, आरी का पत्ता। तो यहाँ से यहाँ बोला तलवार का पत्र, तो तलवार का पत्र के समान है। तलवार का पत्र मतलब तलवार की धार के समान है। क्या है तलवार की धार के समान? वहां के पत्ते। किसके पत्ते? सेमर वृक्ष के पत्ते तलवार की धार के समान हैं। कहाँ पे? नरकों में। तो फिर हमको क्या करना कि भाई नारकी जब जाता है वहां पे, तो नारकी जब जाया उसने प्रवेश किया, आश्रय पाने का प्रयास किया,
तो उसके नीचे वो बैठा पथिक के रूप में, थोड़ा शांति या थकान उतारने की इच्छा से। तो वो सेमर का जो वृक्ष है उसके जो पत्ते हैं इसके ऊपर गिरते हैं। गिरने से क्या होता है कि तलवार की धार के समान है, काफी वजन है उसमें, तो वो जब इसके ऊपर गिरते हैं तब इसकी जो देह है वो विदीर्ण हो जाती है, छार छार हो जाती है, और इस प्रकार से उसको दुख होते हैं। कहीं तो ऐसा भी लिखा है कि उस सेमर वन में जो है तलवार के धार के पत्तों के अलावा अन्य आयुध भी गिरते हैं उसके ऊपर, ऐसा भी कहीं पढ़ने में आया है। तो इस प्रकार से उसके, अब कोई ये बोल सकता है कि भाई एक बार जब नारकी को समझ में आ जाएगा क्या कि भैया जब नया नया पैदा हुआ तो उसको कोई बताने वाला नहीं था वहां पे कि देखो इस वन में मत जाना, इसमें तो ऐसे ही जो वृक्ष दिख रहे हैं ये दिख जरूर ऐसे रहे हैं, लेकिन अंदर जाओगे तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा कोई बताने वाला नहीं है। तो पहली बार गया वो तो उसको कष्ट हुए, ठीक है, अब दूसरी बार में समझ में आ जाएगा ना उसको, दूसरी बार में नहीं जाएगा फिर वो उस वन में। ऐसी नदी का भी समझ में आ जाएगा उसको कि नदी ऐसी है यहाँ की, तो नदी में भी फिर अंदर नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा। विकास पायल को बोलना पड़ेगा, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा उसका जब तक जूम अपडेट नहीं करेगी वो। हाँ नहीं होगा उसका कनेक्ट। तो फिर क्या दूसरी बार तो नहीं जाएगा वो, तो ये नदी के दुख और सेमर के तो दुख एक ही बार होंगे उसको, है ना, बार बार तो होंगे नहीं, क्योंकि समझ में आ जाएगा उसको। ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्यों नहीं होगा? हाँ मन तो रहता है, विचार कर सकते हो, बिल्कुल विचार करते ही है ना, तो विचार तो करते ही हैं। तो एक बार मतलब मेरा प्रश्न ये है कि एक बार जीव को समझ में आ गया कि सेमर का वृक्ष ऐसा है और वेतरणी जो है, वेतरणी ऐसी है, सेमर के वन ऐसे हैं, तो एक बार चला गया, पछता गया, चलो एक बार गलती हो जाएगी, लेकिन बार बार थोड़ी जाएगा वहां पे। कुछ बोल रहा है कोई? नहीं। हाँ तो बताओ, पायल भी आ गई इसमें, ठीक है। तो क्या है कि देखो, आपका उत्तर तो नहीं मिल रहा है मुझे, शायद किसी की आवाज नहीं आई अभी तक, तो मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है कि वहां पे अभी आगे आएगा, वहां पे दो लोग ऐसे पाए जाएंगे, दो प्रकार के जीव जो उसको धकेलेंगे यहाँ पे। हाँ ये ऋचा बोली जो खड़े थे वहां पे, वो कौन है वो देखेंगे अभी अपन। लेकिन दो ऐसे प्रकार के जीव हैं, एक तो वहां के नारकी हैं जो उसको धकेलेंगे वहां, और दूसरे एक और है जो आगे आएंगे जो उसको वहां पे धकेलने वाले वेतरणी में और सेमर सेमर के वन में। तो ऐसा नहीं कि वो एक बार ही जाएगा और बच जाएगा, उसको समझ में आ जाएगी, नहीं वो बार बार जाएगा, बार बार प्रवेश करेगा, बार बार उसके साथ में वही होगा जो अभी हो रहा है। तो यहाँ ऐसे उसके वहां पे वन पाए जाते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? नरकों में मानसिक दुख पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ रहे हैं क्षेत्र जनित दुख, वहां का क्षेत्र कैसा होगी, भूमिया कैसी, तो भूमियों का विस्तार भी हमने पढ़ा था सब, आपको सब याद होगा, आप नोट्स बना लेना उसके कि भूमियों की मोटाई कितनी है, हमने क्या क्या पढ़ा, देखो भूमि की मोटाई कितनी है, भूमियों के बीच में डिस्टेंस कितनी, भूमियों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कितनी भूमियां हैं, भूमियों के नाम क्या है, रूढ़ी से नाम क्या है, और अन्य परंपरागत नाम क्या है, और उनका ऐसा विस्तार कितना है, ऐसा विस्तार कितना है, और वो किससे फैले हुए हैं, त्रस नाड़ी कहाँ पाई जाती है, बिलों की संख्या कितनी है, और प्रस्तारों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है। आवाज आ रही है मेरी? ये कोई कंफर्म कर दो आवाज आ रही कि नहीं मेरी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ अभी आवाज आ रही है ना मेरी? कोई कंफर्म कर दो मुझे। हाँ आ रही है। हाँ वो क्या लाइट चली जाती है, रोज शाम को बारिश होती है यहाँ पे तो बिजली का हाजमा बिगड़ जाता है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, देखो वो सब ये पढ़ ली थी, और ये पृथ्वी का विस्तार पढ़ लिया था कि ये चौड़ाई, ये लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी, प्रत्येक पृथ्वी की अलग अलग देखी थी हमने कि ये नापने में लगेगा मैथमेटिक्स, ठीक है। ये पूरा हमने डायमेंशंस पढ़ लिए थे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वो जो एक नरक के बिल कितने वो पढ़ लिए, नरक के पाथड़े कितने वो पढ़ लिए, और नरक के बिलों में कहाँ कहाँ शीतता पाई जाती है, कहाँ कहाँ उष्णता पाई जाती है, ये हमने कल देख लिया था। अब वहां पे और क्या क्षेत्र जनित दुख है वो हम पढ़ रहे हैं आज। तो उसमें से एक तो हमने पढ़ लिया कि वहां की भूमि कैसी है, दूसरा पढ़ा वहां की नदी कैसी है, अब पढ़ रहे हैं वहां के वन कैसे हैं। तो वन पढ़ लिया हमने कि इस प्रकार के वहां वन पाए जाते हैं। एक जगह ये भी लिखा है वन के बारे में, त्रिलोक सारजी में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वहां पे शालमली नाम के मायामयी वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा लगता है दूर से है कि शालमली को एक वृक्ष है,
दूर से ऐसा लगता है नारकी कोई अच्छा वृक्ष है शालमली, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वृक्ष ही ऐसी उसके स्ट्रक्चर की वो उसको प्रताड़ना देता है। कैसे देता है उसका विस्तार नहीं मिला, लेकिन वो मायामयी वृक्ष ऐसा जरूर लिखा हुआ है त्रिलोक सार में। तो इस प्रकार से वहां वृक्ष भी ऐसे पाए जाते हैं। अब आगे चले यहाँ से, तो वहां यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, मेरू समान। अब वहां की बात आई, वहां के क्षेत्र यानी चल रहे हैं ना, तो क्षेत्र में वहां का सब कुछ आ गया। वातावरण बचा वहां पे कि वहां पे भाई कैसी सर्दी कैसी गर्मी है। तो ये क्या लिखा, मेरू प्रमाण लोह गल जाए, कर लिया था हमने कल, इसका रिवीजन कर रहे हैं हम तो। मेरू समान लोह गल जाए, इतनी शीत इतनी उष्णता पड़ती है कि एक मेरू पर्वत के समान एक लोहे का गोला यदि नरक में अपन डालें ऊपर से नीचे, तो वो नीचे जाने के पहले, छूने के पहले ही, नीचे जमीन को छूने के पहले ही वो मोम की तरफ पिघल जाए और उड़ जाए क्षण भर में। इतना वहां पे गर्मी पड़ती है, इतनी उष्णता के दुख है नारकियों को। और तो ये कहाँ तक है दुख, 4.75, ऊपर के 4 लेना और 5 ऊपर से 0.75, इतनी जो पृथ्वियों में जो बिल पाए जाते हैं वहां ऐसी गर्मी पड़ती है। और फिर नीचे के जो बचे, कितने बचे थे, 2.25, मतलब 7वां छठा और 5वें का नीचे का 1/4, हाँ 7वां छठा और 5वें का नीचे का जो 1/4 पार्ट है, उतनी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में जो बिल है वहां इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पे यदि मेरू के पर्वत के समान पिघला हुआ लोहा ले जाए और डाला जाए तो वह क्षण भर में जम जाए, इतनी वहां पे शीत पड़ती है। और ऐसा ही नहीं है कि ये शीत, देखो ये जो गर्मी और सर्दी के तो सिर्फ ऐसे नहीं टेम्परेचर के बेस, वहां पे जैसे ठंड है, ठंड पे ठंडा टेम्परेचर कम है, ये तो एक दुख है ही है, लेकिन जब ठंड में ठंडी हवा चले तो कैसी सीहरन होती है। तो वो सीहरन के भी यहाँ पे दुख होते हैं नारकियों को कि कितनी ज्यादा उनको वेदना हो रही है। लाइट चली गई है लेकिन आवाज आ रही होगी आपको, कितनी यहाँ वेदना होती है। वैसे ही जब ये जो उष्ण है, जो नरक उष्ण है, वहां पे भी गर्म हवा चलती है। गर्म हवा यही चलती है कि वहां पे गर्म हवा में उष्ण कण रहते हैं। वो उष्ण कण जब नारकियों को टकराते हैं तब उनको उष्णता के अलावा अलग से उष्णता की वेदना होती है। इस प्रकार वहां की हवाएं भी ऐसी है, इस प्रकार से वहां पे दुख पाए जाते हैं। और देखो वहां पे क्षेत्र, ये तो क्षेत्र जनित दुख तो हो गया है, आगे क्या है इसमें पंडित जी ने अलग बताया है अब दुख। वहां पे और भी क्षेत्र जनित दुख पाए जाते हैं। जैसे क्या है कि वहां पे जो गुफाएं हैं वो भी भयंकर रहती है, भयानक शेप की रहती है। वहां पे क्या है, वैसे तो अलग अलग पृथ्वी की अलग अलग प्रभाएं हैं। जैसे नाम लिखा है ना रत्न प्रभा, उसको रत्न प्रभा क्यों बोलते हैं इस पृथ्वी को, क्योंकि उसकी प्रभा जो रत्न रत्न जैसी है। शर्करा प्रभा, उसकी प्रभा शर्करा जैसी पृथ्वी की है, लेकिन ये बिल के अंदर जो है ये प्रभा कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, महा अंधकार है। वो इतना है कि देख ले थोड़ा सा एक दूसरे को, इतना उसमें रोशनी है, अदरवाइज तो पूरा महा अंधकार है, पूरा भयानक है, दिखने में भी भयानक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पर्श करने में, दिखने में भी ये भयानक है। और जो भी इसको नारकी दिख रहे हैं, दूसरों के शेप जो दिख रहे हैं वो भी सब भयानक ही दिख रहे हैं। कोई किसी का मुंह कैसा हो रहा है, किसी का मुंह कैसा हो रहा है, किसी ने अपने मुंह को जानबूझ के भयानक बना लिया विक्रिया करके। वो वैसे तो नेचुरली वो ऐसे भयानक है, लेकिन और ज्यादा भयानक कर लिया विक्रिया करके डराने के लिए, तो और ज्यादा भयानक दिखने लगे वो। इस प्रकार से वहां पे क्षेत्र जनित दुख पाए जाते हैं। और वहां पे क्या है कि वहां की जो मिट्टी है, जैसे तो वहां की मिट्टी इतनी दुर्गंधमयी है कि यदि उस मिट्टी को, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वहां की यदि मिट्टी को हम मध्यलोक में लेकर आए, सातवें नरक की मिट्टी है, थोड़ा सा मुट्ठी में लेकर कोई ला नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बताने की समझाने के लिए कि सातवें नरक की मिट्टी को मुट्ठी में पकड़ के इधर लेकर आए मध्यलोक में और यहाँ रख दें उसको, तो वो जो मिट्टी है वो इतनी दुर्गंधमयी है सातवें नरक की कि उसकी दुर्गंध के कारण मध्य लोक में पाए जाने वाले 4 कोस तक के जीव वो मर जाएं, उसकी दुर्गंध से मर जाएं। इतनी दुर्गंधमय मिट्टी सातवें नरक की है। और छठे नरक की कितनी है, छठे नरक की में की लेकर आए तो 3.5 कोस के। पांचवें नरक की, यदि पांचवें नरक की यहाँ लेकर आए तो 3 कोस तक के जीव मर जाए। ऐसे आधा आधा कोस कम करते चले आना, तो पहले नरक की लेकर आएंगे तो 1 कोस तक के जीव मर जाएं। इतनी तो वहां की क्या है, दुर्गंध गई, मतलब मिट्टी की गंध ऐसी पाई जाती है वहां पे। और सिर्फ मिट्टी की गंध नहीं पाई जाती है ऐसी, जो नारकी है ना, नारकियों के शरीर से भी ऐसी गंध आती है। जैसे क्योंकि उनका, हालांकि उनका शरीर एकरियक शरीर है, और जो एकरियक शरीर है वो स्वभाव तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें ऐसा पाया जाए सप्त धातुएं, लेकिन नारकियों का जो एकरियक शरीर है उसमें सप्त धातु भरी पड़ी रहती है। और ये भरी पड़ी रहती है तो ऐसा नहीं कि जैसे सप्त सप्त धातुएं वैसे उनकी होगी, उनका जो शरीर है उसमें सप्त धातुएं हैं
उसमें सड़े हुए मांस के कलेवर की अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध प्रति समय उनको भी आ रही है और उनकी दुर्गंध दूसरों को भी आ रही है। तो वहां पे ये दुर्गंध भी पाई जा रही है, किसकी? सड़े हुए मांस के कलेवर की दुर्गंध भी पाई जा रही है। वहां पे क्षेत्र जनित दुख पढ़ रहे हैं ना अपन, तो वहां पे उस क्षेत्र में पंचेंद्रिय है ना, ये इसके कान पाए जा रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको? वहां पे भयानक आवाजें, तो भयानक आवाजें तो पाई जा रही है, कैसी पाई जा रही है कि भी नारकी को दूसरा नारकी मार रहा है तो चित्कार कर रहा है, विलाप कर रहा है, तो दूसरे के रोने की आवाज इसको आ रही है, इसके रोने की स्वयं को आ रही है। और इसके अलावा वहां के जो नारकी हैं वो स्वयं ही ऐसी आवाजें निकालते हैं, कर्कश आवाज निकालते, चित्कार वाली आवाज निकालते, भयानक बिल्कुल कर्ण भेदी वचन बोलते हैं, वो कर्ण भेदी आवाजें निकालते हैं, जिससे कि वहां पे जो नारकी है उनको दूसरा अलग शब्द संबंधी कष्ट भी पाया जाता है। इस प्रकार 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो अब रसना इंद्र के बचे ना, तो रसना इंद्र में भी ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वहां पर यदि किसी चीज को खाने की इच्छा से जब नारकी मुंह के अंदर डालते हैं, उनको भूख लगती हुई आएगा आगे, तो वो उसकी तीक्ष्णता इतनी है, उसमें इतनी अम्लता है, तीक्ष्णता है कि इनकी जीवा कट के गिर जाती है। तो इनका रस तो बहुत दूर की बात है, और इनके तो जब ये खाने की चेष्टा करते हैं तो इनकी जीवा कट के गिर जाए, इस प्रकार से वहां पे रस पाया जाता है। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, मानसिक तो हो ही गया ना, पांचों के पांचों, और ये 6 इंद्रिय मन को मिला के, इनके यहाँ वहां पे लगातार दुख नारकियों को भोगने होते हैं। इस प्रकार ये हुए क्षेत्र जनित दुख। अब आगे चलें, इसके पहले कोई प्रश्न है किसी का क्षेत्रों से रिलेशन में? कोई प्रश्न? क्षेत्रों की यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, यहाँ पे इतनी पृथ्वी की मोटाई है, यहाँ पे इतने बिल है, उन्हें सब पढ़ लिया, क्षेत्र जनित दुख। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम, क्षेत्रों का वर्णन हो गया यहाँ पे। हाँ, ये रीचा का प्रश्न है कि जो नारकी हैं, ये नारकी तो बिल में है। अब जैसे सांप है, बिल के अंदर रहता है, तो कभी कभी इसकी इच्छा होती तो बिल के बाहर भी आता है, पृथ्वी पे घूमता है और मजे करता है, फिर वापस चले जाता है बिल में। तो क्या नारकियों को ऐसी फैसिलिटी है क्या? तो नरक में जो दीवारें है ना बिल के अंदर, वो वज्रमयी दीवारें हैं, तलवारों से युक्त है। अब वो उन दीवारों को ये भेद नहीं सकते, तो इनको हमेशा बिल के अंदर ही रहना है जब तक कि इनकी आयु है। और बिल भी बहुत लंबे लंबे बिल हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे से बिल हैं, वो काफी बड़े बड़े बिल हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं उसमें इस प्रकार से। तो ये बिल के अंदर ही पाए जाते हैं। बिल के अंदर जैसे हम तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं ना, ये पृथ्वी के ऊपर नहीं रहते, पृथ्वी के अंदर बिल में रहते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चलें फिर आगे। चलो, किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे, कोई बोल भी रहा होगा तो म्यूट पे, तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलो आगे चले, यहाँ से अगला पढ़ते हैं। यहाँ से ये होगा क्षेत्र जनित दुख। अब देखो, अब क्या आएंगे यहाँ पे? परस्पर दुख, असुरकृत दुख, शारीरिक दुख, इस प्रकार से और अन्य दुखों का यहाँ पे वर्णन है। तो जैसे अब क्या है कि 2 छंद अपन एक काम करते साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो क्या कुछ एक पंक्ति यहाँ एक पंक्ति उधर है, तो 11वां और 12वां छंद अब साथ में पढ़ते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय, 3 लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणान लहाय, ये दुख बहु सागर ल्यो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। ये लिखा है। इसके बाद आगे आए नरगति, तो इसका नरगति का मतलब आखिरी छंद था, 2 छंद और बचे। तो नरगति के वर्णन में 4 छंद लिखे पंडित जी ने, 2 छंद ने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने उसका जन्म कराया और क्षेत्र जनित दुख देखे हैं। अब अगले 2 छंदों में हम देखेंगे उनके परस्पर कृत दुख, असुर कृत दुख, शारीरिक दुख, और फिर जो बच जाएगा जैसे जैसे वैभाविक दुख, विभाविक परिणाम है ना उनके, वो दुख। तो इस प्रकार के दुखों का वर्णन इसमें आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? तिल तिल करे देह के खंड। तिल क्या होती है? तिल जो खाते हैं ना, तिल्ली, बस वही है, छोटे छोटा छोटा छोटा। तिल का मतलब उपमा दी है, छोटा छोटा टाइनी। क्या तिल तिल के समान, तिल तिल करें, तिल तिल कर देते हैं क्या? तिल के समान कर देते हैं क्या? देह को, देह के खंड को तिल 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 के समान कर देते हैं। कौन करते हैं अब ये?
कौन है वहां पे? तो वहां की नरकी भूमिया कर देती होगी, शालमली वृक्ष कर देता होगा। तो ऐसा नहीं है, वहां पे जो नारकी हैं वो नारकी हमेशा क्रोधी ही रहते हैं, उनके ऐसी कषाय का ही उदय है कि सदा उनके रौद्र ध्यान आरत ध्यान चलता रहे, और वो भी तीव्र। तो ये नारकी जब परस्पर आपस में एक दूसरे को देखकर लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? उनको कोई काम नहीं है क्या? तो ये लड़ने का कारण ऐसा है कि देखो, जिसे हम्म हाँ, एक तो ऋचा ने बताया, उसके पहले एक और बताता हूँ मैं कि एक तो इनके लड़ने का कारण ये है कि जैसे कुछ लोगों को जातिगत बेर होता है, जैसे सांप और नेवले का। सांप और नेवले का बेर जो है जातिगत है। जातिगत मतलब कि ये सांप ने नेवले को देखा या नेवले ने सांप को देखा, तो ये अकारण ही लड़ते हैं, कोई कारण नहीं है, बस अकारण। ये सांप और नेवले में आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलो, नेवले तो सांप का रक्त पी जाता है। तो दूसरा एक और सुन लो भाई, जैसे दो कुत्ते हैं, एक गली का कुत्ता इधर का है, दूसरी गली का कुत्ता उधर का है, तो अकारण एक दूसरे को देख के भौंकते हैं, नहीं इसको कोई काम लेना देना उससे, ना उसको इससे कोई लेना देना है। अकारण ही दो कुत्तों के, जैसे दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, वैसे ही दो नारकी आपस में लड़ते हैं। यदि ऐसा बोला जाए तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोल दे तो ये कुत्तों का अपमान हो जाएगा। मतलब नारकी जो है वो कुत्ते से भी ज्यादा दयनीय स्थिति में है। लेकिन अब क्या कि अपने कुत्तों को लड़ते हुए देखा है, तो उपमा देव देंगे तो कुत्तों की देना पड़ेगी कि ये देखो कुत्ते की तरह लड़ रहा है, तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाली उपमा दी जाती है। लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति में है, उससे भी ज्यादा भयानक लड़ते हैं कि कुत्ते तो क्या भोंकते हैं और छोड़ भी देते हैं, चले भी जाते हैं, चलो वो उस गली में जा रहा है। लेकिन नारकियों में ऐसा नहीं है। ये तो क्या है, क्या लिखा देखो यहाँ पे, ये नारकी दूसरे नारकी से लड़ते हैं, और तब तक लड़ते हैं, कब तक लड़ते हैं, जब तक कि उस नारकियों के शरीर के टुकड़े नहीं हो जाते। तो टुकड़े नहीं हो जाते तो अभी तो बताइए नहीं, टुकड़े नहीं हो जाते, ऊपर से नीचे दिख रहा था तब भी अंग जो है वो छिन्न भिन्न तो हो ही गया था ना, तो उससे तो कम वेदना होती होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं लिखा यहाँ पे, है क्या लिखा, तब तक लड़ते जब उनके टुकड़े टुकड़े बारीक कर करके तिल के समान छोटे 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 टुकड़े नहीं करते हैं, तब तक ये एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ते नहीं, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई ये तिल के समान टुकड़े करे हैं, तो जब पहली बार इसको, जैसे हमारा शरीर है ना, किसी का भी शरीर रहता है औदारिक शरीर, तो पहली बार ही उसको काटा जाए, मान लो इसके शरीर को, उसके अंग विक्षित हो जाए या सर धड़ से अलग हो जाए, तो वही मरण को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उसकी वेद उसको जो और टुकड़े करे उसके शरीर के, तब तो उसको कोई वेदना होना नहीं ना, क्योंकि प्राण तो निकल गए। लेकिन नारकियों में ऐसा नहीं होता है, नारकियों में प्राण नहीं निकलते हैं। तो वो जो जितने भी देह के खंड हुए ना उसके, उन सभी देह के खंडों में प्राण विद्यमान हैं। तो एक के दो करे, तो ऐसा नहीं कि आत्मा जो है, आत्मा के प्रदेश में संकुचित होकर एक ही शरीर में चले गए होंगे, दूसरे में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। आत्मा के प्रदेश उसमें भी विद्यमान है, आत्मा के प्रदेश इसमें भी विद्यमान है। वो आत्मा के प्रदेश आत्म द्रव्य जो है उसी नारकी का दोनों खंड में विद्यमान है। अब इन दो के चार करेंगे तो फिर क्या होगा, उतनी वेदना होगी। ऐसा नहीं कि वेदना कम हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि वो जितने खंड करते जाएंगे उतनी बार वेदना होना है उसको। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया उसके बाद तो अब तो शरीर ही बचा, आत्मा निकल गई, ऐसा नहीं है। वो तो हर 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 जितने भी खंड करे सब में आत्मा विद्यमान है। अब दिखता क्यों नहीं है आत्मा? तो यहाँ पे तिल तिल करे देखिए, खंड तो सब में आत्मा विद्यमान रहेगा, हर हर तिल में। क्यों हो सकता है क्या ऐसा कि जैसे मान लो तिल तिल करे, अपन मान लो 100 खंड करे देह के, तो क्या 100 के 100 में आत्मा विद्यमान रहेगा क्या? ऐसा तो दिखता क्यों नहीं है फिर? और एक खंड यहाँ फेंक दिया किसी ने उठा के, एक खंड वहां फेंक दिया, तो फिर क्या होगा? तो आत्मा जो है ये, इसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। ये अपन आगे भी कभी पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। संकोच विस्तार की शक्ति मत है, इसका मतलब क्या है कि आत्मा के प्रदेश जो है वो फैल जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। तो एक ने उठा के उधर ही फेंक दिया, जैसे 2 पीस करे, एक पीस यहीं दूसरा पीस उठा के उधर फेंक दिया, तो ये आत्मा, इन दोनों में कनेक्टिविटी बनी हुई है आपस में, दोनों क्योंकि दोनों में आत्मा के आत्मा द्रव्य विद्यमान है। और जब इनको फैलाया, एक खंड को दूसरे खंड से अलग करके यूं ऐसा करा, तो आत्मा के प्रदेश भी फैल गए। फेल गए मतलब रबर की तरह होगा, ऐसा समझ लो आप। नहीं समझ में आ रहा फेल गए तो, इसमें भी विद्यमान है उसमें भी विद्यमान है, ऐसा रहता है। जैसे छिपकली है, छिपकली की आपने देखा होगा कि जैसे कितनी बार पूंछ कट जाती है, तो जो पूंछ है थोड़ी देर तक तड़पती रहती है, पूंछ भी हिल रही, छिपकली भी हिल रही, देखा होगा बहुत से लोगों ने। सांप को भी देखा मैंने तो एक बार, नेवी नगर भी देखा था एक बार, एक सांप जो था वो, उसकी पूंछ निकल गई थी, तो आगे का हिस्सा तो उसका जंगल में चला गया, जो पूंछ थी उसकी, वो पूंछ ऐसे पीछे छटपटा रही थी। तो क्या हुआ ये कि भाई वो जो जब पीस जो खंड हुआ ना,
तब आत्मा के प्रदेश आगे भी थे छिपकली में और छिपकली पूंछ में भी थे, थोड़ी देर तक विद्यमान रहते हैं वो, इसलिए वो छिपकली पूंछ जो है वो छटपटाती है। फिर क्या है, थोड़ी देर बाद छिपकली में तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद फिर वो जो आत्मा के प्रदेश है वो छिपकली की पूंछ से निकलकर सारे के सारे प्रदेश छिपकली में चले जाते हैं। इस प्रकार से फिर छिपकली की पूंछ हिलना बंद हो जाती है। इस प्रकार से इसको समझाया गया है। तो जिस प्रकार वो छिपकली में दो में हो गए थे ना आत्मा के प्रदेश विद्यमान हो गए थे लेकिन कनेक्टिविटी बनी हुई थी, वैसे ही इनके देह के खंड 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 करे तो भी कनेक्टिविटी बनी हुई है। इसके ना बस समझाना बस यहीं पे यहाँ पे इतना ही था कि ऐसा मत समझना कि एक बार कर लिया तो उसका वेदना खत्म हो जाएगी। जितनी बार उस पर तलवार चलेगी उतनी बार उसको वेदना होगी। और फिर यहाँ पे तो जब जो खंड खंड कर रहे हैं बिल्कुल तिल तिल के समान कर रहे हैं तो कितनी बार तलवार चलाई गई होगी और कितनी बार उसके शरीर का खंड खंड किए होंगे, उसे कितनी वेदना हुई होगी, ये इसका तो क्या वर्णन करें। तो इस प्रकार से ये इनके दुख पाए जाते हैं। तो कितने करे ये दुख, एक नारकी को कौन कर रहा है, तो मैंने बताया ना कि दूसरा नारकी कर रहा है। तो दूसरा नारकी क्यों करता है, तो पहला तो उत्तर यही था क्या कि इनको जातिगत बैर पाया जाता, अकारण ही एक दूसरे से ये लड़ते रहते बिना किसी कारण के, कोई काम ही नहीं उस वहां पे लड़ने का ही काम है ना, कोई काम थोड़ी है इनको। जैसे मैंने बताया था क्या, ऋचा को बताया था बस कि जैसे लक्ष्मण का जीव, पहले रावण की बात करें, रावण का जीव पहले चला गया नरक में, उसके बाद लक्ष्मण जी का जीव गया नरक में। तो ये दोनों जीव नरक में एक ही बिल में पैदा हुए हैं तीसरे नरक में। अब तीसरे नरक में क्या कर रहे हैं ये, अब ये बातें कर रहे हो कि अपन पिछले हो में ऐसा ऐसा करते थे, कुछ नहीं, इनको कुछ सिर्फ और सिर्फ लड़ते हैं आपस में। रावण का जीव लक्ष्मण के जीव से और लक्ष्मण का जीव रावण के जीव से सिर्फ और सिर्फ लड़ने का ही काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं है उनको हम करने का। तो इस प्रकार से ये जीव आपस में लड़ते रहते हैं। इनको तो खैर और बेर था लक्ष्मण को तो रावण से, बाकी नहीं भी बेर हो तो बस लड़ना है आपस में, कोई काम नहीं है। एक तो ये कारण हुआ अकारण, दूसरा फिर एक कारण, तो कारण अभी समझाया लक्ष्मण जी और रावण के जीव का कि क्या होता है, इनको अवधि ज्ञान पाया जाता है। अब एक प्रश्न इसमें ये भी उठता है कि ऐसा भी पढ़ा है कि उनके अवधि ज्ञान का दायरा जो है इतना ज्यादा नहीं होता है कि मध्य लोक को जान ले, लेकिन हमने जितने ही पंडितों से सुना है वो समझाते हुए ऐसे ही है कि इनका अवधि ज्ञान पाया जाता है। अब मर्यादा क्या होती है अवधि ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित अपन आगे कभी देखेंगे जब अवधि ज्ञान पढ़ेंगे तब। मतलब अवधि ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी जान लेंगे, उसकी मर्यादा रहती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। तो क्षेत्र की मर्यादा इतनी है कि नहीं है कि वो जान पाए पुराना, काल की मर्यादा इतनी है कि नहीं है कि इतना पुराना जान पाए, तो वो अपन आगे देखेंगे कभी। लेकिन अभी के लिए समझाने के लिए तो ऐसे समझाया जाता है क्योंकि वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। क्या जाना इन्होंने रावण के जीव ने कि ये जो लक्ष्मण है इसी ने मेरा वध किया था, बस। ऐसा जानने के बाद क्या होता है, जान लिया उसने, जानने के बाद अब जो इनकी बेर की गांठ है वो और दृढ़तर हो जाती है और बस वो बदला लेने के लिए आतुर है, उद्यत है बदला लेने के लिए। तो एक दूसरे से दूसरा पहले से। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ एक मिनट, हाँ हाँ विकास बोलो, पूछना बाद में। 15 लाख बिल है तीसरा नरक में। हाँ तो हाँ जरूरी है कि लक्ष्मण जी और रावण जो है वो एक ही बिल में होंगे, हाँ, ये ऋचा और ने भी वो प्रश्न बिल भी पूछा था इतना मेरे से। लंबा चौड़ा हाँ बड़ा है। हाँ, एक तो पहली बात तो एक ही बिल में पैदा होंगे, दूसरा वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, दो प्रश्न हो गए। तो ये प्रश्न मुझसे ऋचा ने पूछा था ऑफलाइन थोड़े दिन पहले, तो मैंने उसका ही उत्तर दिया था इसको कि आवाज गई। अच्छा आपकी तो आ रही है, अभी आ रही है क्या मेरी आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है, हेलो हेलो आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। देखो अभी अभी थोड़ी देर में आने लगेगी, कनेक्शन स्टेबल हो गया है अब तो। अब आ रही है, आवाज आ रही है, नहीं नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल भी क्लियर आवाज नहीं आ रही है। कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ मैं, एक सेकंड होल्ड करना। चालू नहीं है, नहीं चालू हाँ तो क्या बोल रहे थे कि हाँ ये ऋचा ने भी प्रश्न पूछा था मुझसे थोड़े दिन पहले, तो मैंने इसका ये जवाब दिया था कि देखो एक पंडित जी ने, जब मैं सुन रहा था तो एक पंडित जी ने ऐसा समझाया था इसको, पढ़ने में तो नहीं आया मेरे, लेकिन समझाया था पंडित जी ने ऐसा ही कि जो जिनमें जातिगत बेर होता है, जिसमें पिछले जन्म का बेर होता है, वो नियम से नरक में एक ही बिल में जन्म लेते हैं। अब नरक में 84 लाख बिल हैं, तो वो ऐसा ऐसा आप निमित्त नैमित्तिक संबंध मान लो कि ये एक ही बिल में, और ये एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ नरक का ही नहीं है,
आपने भी देखा होगा कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान का जीव है, तो कितने भाव तक ये एक दूसरे से मिलते रहे आपस में दोनों भाई, 10 भाव तक मिलते रहे ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इतने सारे भाव होते हैं, इतनी सारी योनियां हैं और ये तो हर बार, तो ये ऐसा होता है। और ऐसे राम लक्ष्मण और सीता के जीव भी जो हैं, ये हर जन्म में इस प्रकार से मिलते रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जन्म की बात है। तो ये ऐसा होता है, संबंध ऐसा निमित्त निमित्तिक बनता है कि वो एक ही जगह जाएं और एक ही जाके जन्म लें और एक ही बिल में, भले वो संख्या हो तो अवधि से जान लेते हैं कि आने वाला है, आ गया है बस। उसके बाद वहां जाके उनको, और ये इसका ऋचा, ये तो आपका प्रश्न था विकास, ऋचा का भी प्रश्न था एक क्या कि बेर, हाँ इनके जो परिणाम होते हैं, ये ऋचा का प्रश्न है कि हमेशा बेर बेर वाले ही होते हैं, कभी क्षमा वाले भी हो सकते हैं, कभी हाँ इस प्रकार से आर्जव क्षमा, क्षमा मार्दव वार्धव शोध सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, इस प्रकार के परिणाम भी तो सकते हैं इनके नरक में। तो ऐसा है कि देखो इसमें सूत्र जी का सूत्र है कि इनके नित्य अशुभतर परिणाम ही होते हैं, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है। क्योंकि उनके क्या असाता के उदय चलना है उनके, अब ये लेशा पढ़ेंगे अपना, आज पढ़ लेंगे हो सकता है, तो भी लेशा पढ़ेंगे समझ में आएगा कि इनकी कषाएं ऐसी होती है, कृष्ण नील कापोत। अब कापोत कृष्ण और नील इस प्रकार की लेशियां रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि जो परिणाम है इनके कषाएं जो रहेंगे वो क्रोध स्वरूप ही रहेंगे, बेर स्वरूप ही रहेंगे, क्षमा स्वरूप नहीं रहेंगे। अब ये लेशियां क्या होती है वो हम पढ़ेंगे आज या कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है, चलो ठीक है। तो अपन अब हाँ क्या पढ़ रहे थे, तिल तिल करे देह के खंड। तो एक तो हो गया क्या कि जातिगत बेर है इनमें, दूसरा क्या है कि इनको अवधि ज्ञान पाया जा रहा है। तो अवधि ज्ञान पाया जाने से ये जान लेते हैं कि ये मेरा शत्रु था पिछले जन्म में, अब ये बदला लेने के लिए उद्यत है। भैया जब मानसिक दुख पड़े थे ना, तो बताया था ना ये कि भैया मैंने, जो जीव विचार कर रहा है कि मैंने इस भोले व्यक्ति को या इस प्राणी की निर्ममता से मैंने वध किया था पिछले जन्म में, अब ये प्राणी जो संकलेश वर्ण को प्राप्त हुआ तो ये नरक में आ चुका है, और अब ये मुझे उसी प्रकार के कष्ट देने के लिए उद्यत है। ये सब मानसिक दुख जन्म लेते समय जो पाए जाते हैं वो हमने पढ़े थे उस समय। तो इस प्रकार से ये इनके दुख पाए जाते हैं, मतलब अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। अब तीसरा क्या है कि ये यदि नहीं भी भिड़े आपस में, क्यों नहीं भिड़ेंगे वो देखेंगे अभी, ये देख ही लेते हैं, चलो इसके बाद देखेंगे। तो क्या पहले इसका अर्थ कर लेते हैं कि ये यदि कहीं मान लो कभी नहीं भी भिड़े, नहीं लड़े भी रह जाए मान लो एक आध बार, तो क्या है वहां पे अगली पंक्ति लिखी है यहाँ पे, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर, अब असुर क्या होते हैं, तो हमने रामायण महाभारत सीरियल देखे या बहुत सारे देखे तो हमने देखा असुर क्या होते हैं। तो वो असुर बिल्कुल भी नहीं होते हैं यहाँ पे। इसलिए क्या है, जब हम कुशास्त्र पढ़ेंगे ना, कुशास्त्र किसे कहते हैं, तो सबसे पहला कुशास्त्र में बताऊंगा, टीवी जो है सबसे पहला कुशास्त्र है, कि वहां पे जो बताया जा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन हमारी मान्यता ऐसी बन गई कि ऐसा होता है। तो असुर जैसे वहां बता रहे हैं वैसा असुर नहीं है यहाँ पे, हाँ, लेकिन फिर भी उस जाति के परिणाम है इन देवों के। अब ये असुर क्या है, देव है, मतलब 4 प्रकार के देव पढ़ेंगे हम। अभी नहीं पढ़ेंगे, हाँ अभी आएगा आगे तो पढ़ेंगे। इसमें जब आएगा ना, जो विमानवासी, इसके पहले भवन त्रिक में सुरतन धरे, तो भवन त्रिक जब आएगी ये पंक्ति, भवन त्रिक, तो भवन त्रिक में एक देव, एक मतलब भवनवासी देवों का एक प्रकार है असुर कुमार। तो इस प्रकार से ये असुर होते हैं देवों में, जब आएगा इनका वर्णन तो पढ़ेंगे। तो ये असुर है, असुर, असुर क्या करते हैं, भिड़ाते हैं, भिड़ावे लिखा ना, भिड़ावे, असुर भिड़ावे, असुर इनको भिड़ाते हैं। और कैसे भिड़ाते हैं, कौन है असुर, मतलब कैसे होते हैं ये जो भिड़ाने वाले, इनके परिणाम कैसे हैं, तो दुष्ट प्रचंड ऐसा लिखा है, अत्यंत क्रूर परिणामों वाले असुर जाति के देव नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं। अब आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, खुलना चाहिए एकदम खूब सारे, समझ में आ रहा हो तो। पहले ये बताओ कि हाँ, हाँ तो वो प्रश्न तो नहीं, उत्तर है तो पहले तो ये प्रश्न ये हो गया कि भैया ये नरक है, ये नरक में तो नारकी पाए जाते हैं, ये देवगति का जीव नरक में क्या कर रहा है, पहला प्रश्न तो ये हो गया। फिर दूसरा ये हो गया कि ये भिड़ाने क्यों जा रहा है वहां पे, इसको भी, इसके तो भोग है ना, ये भोगे अपनी स्त्रियों को, अपने भोगों को, ये वहां क्यों जा रहा है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं आपके, कोई देखो मैं 2 तो मैंने पूछ ले, बाकी जो आपके आप पूछ लेना, तो अपन पहले उत्तर कर लेते हैं, फिर जब बच जाएंगे प्रश्न आप निकाल कर रख लेना, कर लेंगे यहाँ पे। तो
तो ये कौन तो समझ में आया ना, ये देव कौन होते हैं, ये असुर कौन होते हैं? भवनवासी प्रकार के बहुत सारे देव होते हैं, उनमें से एक प्रकार है असुर जाति के देव। आगे पढ़ेंगे इनको, तो वो भिड़ाते हैं इनको। तो प्रश्न है कि पहले तो ये देव वहां कर क्या रहे हैं? हाँ, ये क्यों जाते हैं वहां पे? हाँ, इनके भोग नहीं है क्या? क्यों जाते हैं देव वहां पे? जा सकते हैं क्या? पहली बात तो ये कि नरक में तो नरक गति के, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, ये पहली बात तो ये देव कहाँ, देव वहां पाए जाते हैं, तो देव भी पैदा होते हैं क्या नरक में? ऐसा है क्या? तो भाई ऐसा है कि नरक में तो नारकी पैदा होते हैं, तो ये देव तो पैदा नहीं होते हैं। तो ये देव कहाँ पाए जाते हैं, नरक में क्यों आते हैं, कहाँ तक आते हैं, और एक इनके भोग छोड़ के क्यों आ जाते हैं, और किस प्रकार के होते हैं, ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भिड़वाने का? ये बहुत सारे प्रश्न, इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये पहले जो आते हैं ये देव आते कहाँ से हैं, ये देखते हैं अपन कि नरक के ये जो देव हैं ये कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ से कहाँ इनको आना पड़ता है। नरक पे तो नहीं पाए जाते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो हमने पढ़ी थी पहले नरक की पृथ्वी, वो पढ़ी थी ना, उसे 3 भाग करे थे। वो काम उसकी जरूरत आज थी एक्चुअली करने की, इसलिए उस दिन ही कर लिए थे, और हम तो आज जरूरत पड़ने वाली है उसकी। तो ये नरक की पृथ्वी बनाते हैं यहाँ पे, नरक की पृथ्वी बनाई है, एक सेकेंड। ये नरक की पहले नरक की पृथ्वी बनाई, बस अपने आज अपने को यही पढ़ना है बस। पहले नरक की पृथ्वी बनाई, इसके नीचे 2 और बनाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब इसके हमने करे थे 3 भाग, 3 भाग करे थे ना, याद है किसी को? क्योंकि इसका रीजन नहीं करा था, मैं काम था कि एक्चुअली रीजन कराया इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये बाद में आने वाला है उपयोग में, तो इसको अपन बाद में देखना ही है वैसे भी। तो ये 3 भाग कर लिए थे इसके। कितनी कितनी थी इसकी मोटाई? इसकी मोटाई कितनी थी? 80,000 हाँ, 1,80,000 योजन, 1,80,000 योजन। नहीं तो पहले पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन है। अब इसके 3 भाग किए थे, तो ये इस भाग को बोला था 1000 योजन तो निकल जाएगी ना, 1000 योजन निकल जाएगी। हाँ, ऋचा ने भी ये बोला 1000 योजन निकल जाएगी। तो अभी मैंने पृथ्वी बनाई है, मैंने अधोलोक मध्यलोक नहीं बनाया है। आपको निकालना है, वो तो सही बात है, समझ में आ गया मतलब क्या? पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में तो आएगी ना। तो 3 भाग करना है इसके, एक्चुअली खर भाग करेंगे तो 1000 योजन इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि खर भाग जो है 16,000 योजन का है। खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। अब बहुल, ये 3 भाग है इसके। ठीक है, अब ये खर में, अब बहुल भाग में क्या पाया जाता है? अब बहुल भाग में नारकी पाए जाते हैं, उनके बिल हैं, यहाँ ऐसा बनाया था हमने। और अब क्या है, थोड़ा पढ़ लिया हमने। तो ये यहाँ पे क्या करना है, 13 बिल्कुल सेंटर निकालना है इसका, सुमेरु पर्वत के नीचे वाला सेंटर निकाल लेना, और ये पेला बनाना, ऐसे ऐसे 13 डॉट लगाना। 13 तो लगा नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे, ये 13 डॉट लगाना, एक के नीचे एक ऐसे। क्यों? 13 पाथड़े पाए जाते हैं पहले नरक में, रीजन चल गया थोड़ा सा। हाँ, ये एक चीज और बताई थी कल मैंने, कि जो पहले नरक का पहला पाथड़ा, उसका जो इंद्रक बिल है, जिसका नाम सिमंतक बिल है, उसका विस्तार कितना है, ये कल बताया था। कितना है ये विस्तार, याद है किसी को? 45 लाख। 45 लाख योजन, 2.5 द्वीप के बराबर सिमंतक का। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना, एक के नीचे एक 13 बनेंगे। अपने को ये नहीं पढ़ना है, अपने को तो कुछ ऊपर का पढ़ रहा है आज अपन। अब ये जो पंख भाग है और ये खर भाग है, तो ये पंख भाग पढ़ना है अपने को आज। खर भाग अपन पढ़ेंगे जब देवगति का वर्णन पढ़ेंगे तब। तो ये पंख भाग है, इस पंख भाग में भी जो है पाए जाते हैं भवनवासी देव और व्यंतर देव। अब ये कौन है भवनवासी और व्यंतर? तो भी इनका वर्णन आएगा। कहाँ आएगा? अपन जब बस 6 डाले में आने वाला है, बस मनुष्य गति का वर्णन होगा। उसके बाद भवन त्रिक में सुरतन धरे, तो जब ये सुरतन ये शब्द आएगा, भवन त्रिक ये शब्द आएगा, तो ये पूरा पढ़ना है अपने को। तो विस्तार से पढ़ेंगे यहाँ पे, अभी तो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अब भवनवासी जो देव हैं, देव गति के देव भवनवासी जो पंख भाग में रहते हैं, अब यहीं रहते हैं ऐसा नहीं है, और भी कई जगह रहते हैं। अपने को तो आज जो काम है उतना पढ़ना है। तो भवनवासी देव जो भवनवासी देव यहाँ रहते हैं, उसमें से वो भवनवासी देव है असुर कुमार। अब असुर कुमार क्या होता है?
वो भी अपन पढ़ेंगे बाद में कभी, असुर कुमार। लेकिन हाँ, असुर का मतलब ये होता है, जरूरत इसकी है इतना पढ़ लेते हैं बस। असुर, असुर, तो आज अपने को इतनी सी जरूरत है बस ये कि परान अस्यन्ति इति असुर, परान अस्यन्ति ऐसी परिभाषा मिली है। परान अस्यन्ति मतलब जो दूसरों को फेंकते हैं। देखो व्युत्पत्ति पूरा करते हैं इसका है, व्युत्पत्ति जैसे गच्छति इति गो, जो गमन करे वो गो, गाय मतलब जो गमन करे, गच्छति इति गौ। तो परान अस्यन्ति इति असुर, इसको बोलते हैं एटाइमोलॉजिकली परिभाषा को डिराइव करना। तो इसकी इस प्रकार व्युत्पत्ति है। तो परान अस्यन्ति मतलब क्या होता है, जो दूसरों को फेंकते हैं। तो असुर कुमार जो देव है, भुवनवासी देवों का एक प्रकार है असुर कुमार। वो असुर कुमार देव यहाँ पाए जाते हैं पंक भाग में, पहली पृथ्वी के। ठीक है, अब ये जो असुर कुमार देव है, इसमें भी सारे नहीं, इसमें भी कुछ विशेष जाति के देव होते हैं स्पेसिफिक, जैसे अम्बरीश जाति, एक अम्बरीश इसमें जाति है असुर कुमारों में। और ऐसे काफी सारी जातियों के नाम मिलते हैं, सब तो मुझे याद नहीं है, एक दो याद है, अम्बरीश, इस प्रकार से नाम काफी सारे नाम मिलते हैं। तो अम्बरीश जाति के देव हैं, वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं नीचे, उनके पास शक्ति ऐसे जाने की, हाँ, गमन करने की, उनको वो रोक ऐसा ऐसे भी ना, ये देव है, इनका शरीर रेख रहता है, ये चाहे तो सूक्ष्म कर लें अपने को और निकल जाए आर पार जहाँ जाना है इनको। तो इस प्रकार की इनकी शक्ति पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं कि पहला पहला ये जो यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब ये कौन, असुर कुमार, यहाँ से यहाँ, दूसरे कलर से बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे नरक के बिलों में। तो आते कहाँ से ये पता पड़ गया। अब जाते कहाँ तक है वो देखते हैं अपन, है ना, कहाँ से आ रहे पता पड़ गया, कौन आ रहा है पता पड़ गया। अब ये जाते कहाँ तक हैं, तो पहले नरक की पहली पृथ्वी नहीं थी, ये दूसरे नरक की बनाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी छोटी बना दे, काम नहीं अपन को ज्यादा, और तीसरी भी ऐसी बना दें। ठीक है, इसको भर देते हैं अपन, नरक की पृथ्वी है ना, तो ये भर इसलिए रहे कि आपको याद है कि ये इसके अंदर नारकी पाए जाते हैं। अब ये जो नारकी है, ये जो असुर कुमार देव है, ये यहाँ से पहले नरक में जा सकते हैं, दूसरे नरक में जा सकते हैं यहाँ से, और तीसरे नरक में जाते हैं। मैक्सिमम जाएंगे अधिकतम तो तीसरे नरक तक ही जाएंगे, तीसरे नरक के आगे क्यों नहीं जाते हैं वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन तीसरे नरक तक ही जाते हैं। अब क्या करते हैं वहां जाके, तीसरे नरक तक जाके वहां के बिलों में, कि वहां जाके ये भिड़ाते हैं। तो भिड़ाते कैसे, नारकी, नारकी कहते मूर्ख के, कोई भिड़ा देगा तो भिड़ जाएंगे, बताओ। तो देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं मैं, अपने ऊपर लगाना है ये बात। हम कितने समझदार हैं, अपने ऊपर लगाना, फिर कह रहा हूं, हम कितने समझदार हों, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति, कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में आके अपने से कुछ बोले, और जानते हो कि नहीं जानते हो उसको, वो तो ऐसा है, तो भले ही हम वो तीसरे व्यक्ति को वो अच्छे से जानते हो, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति जो आके भिड़ा रहा है ना, इसकी बातों में हम आ जाते हैं, और फिर हमारा पूरे जीवन भर परसेप्शन उस व्यक्ति के बारे में ऐसा बना रहता है कि ये तो ऐसा ही है। जैसे कोई व्यक्ति आपने ऐसा आके बोल दे कि अरे ये तो चोर है, तो अपना जीवन भर परसेप्शन उसके बारे में यही बना रहेगा कि ये चोर है, भले उसने आज तक चोरी नहीं की हो। क्या? तो ये इस प्रकार जब हम में ऐसी समझदारों में पाई जाती है, तो नारकियों की तो बात ही क्या करें। तो ये इस परसेप्शन से बचना है, कहने का मतलब ये भी यहाँ पे है, ये जो परसेप्शन है ना, कि हम कोई भी आके कुछ भी हमसे बोल देता है और हम बोलते हैं और हम मान लेते हैं उसकी बात को बिना कुछ विचार करे, हम मानते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, वो जो व्यक्ति वाकई में ऐसा है, हमारा परसेप्शन हो जाता है, फिर जीवन भर उस परसेप्शन में जीते हैं हम लोग, ये तो ऐसा ही है, व्यक्ति ऐसा है। अब सारी जो बातें हम उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं, इसने ऐसा करा है, व्यक्ति ऐसा है इसलिए ऐसा करता है, जबकि वो बाद में पता पड़ता है कि अपना परसेप्शन ही गलत है। कितनी बार ऐसा होता है, पता पड़ता है हमको ये हमने जो सोचा था, माना हुआ था, पूरा गलत निकला इसके बारे में। तो जब हम ही दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, तो ये नारकी जो है, इन भवन जो असुर कुमार है, इनके बहकावे में आ जाते हैं। अब ये भिड़ाते कैसे हैं, लेकिन कि ये असुर कुमार के देव है ना, इनका अवधि ज्ञान इन नारकियों से भी अच्छा है। तो ये इनको क्या करते हैं, ये भी जान लेते हैं दो नारकियों के बारे में, पुराने जन्म की बातें, और पुराने जन्म की बातें बता कर इनको भिड़ाते रहते हैं। अब पुराने जन्म की बातें भी कैसे बताते, ऐसे नहीं कि जो वास्तव में शत्रुगत बातें वही बताते हैं, जो सगे मित्र है, अच्छे मित्र हैं, उनके बारे में भी इस प्रकार से ये प्रेजेंट करते हैं कि ये आपस में एक मित्र दूसरे मित्र को अपना शत्रु मानने लगे नरक में। उदाहरण के लिए, जैसे एक माँ और एक बेटा, दोनों का जन्म नरक के एक ही बिल में हुआ, मान लो। अब असुर कुमार देव ने ये जान लिया कि भाई ये पिछले जन्म में आपस में माँ बेटे थे, तो ये कैसे भिड़ाएंगे आपस में। अब माँ को बेटे को भिड़ा सकता है क्या, बताओ। बेटा तो माँ के लिए हमेशा
उसको हमेशा उपकारी मानता है, वो माँ भी बेटे से बड़ा ममता का माँ भाव रखती है, तो भिड़ा सकते हैं क्या? माँ ने कभी सोचा बुरा सोचा नहीं होगा बेटे के लिए, बेटे ने कोई माँ के लिए बुरा नहीं सोचा होगा, तो कैसे भिड़ाएं हम? तो ये प्रेजेंट कैसे करते हैं चीजों को? ये अशोक कुमार जी देव ये बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारी पिछले जन्म की माँ है, ये ना तुमको बचपन में अंधा करना चाहती थी, तुम्हारे आंखों में काजल लगाती थी, यहाँ से आंख से यूं से काजल, ताकि तुम अंधे हो जाओ। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, नहीं तुम अंधे हो जाते अभी तक। तो ये जो नारकी दूसरा बस ये इतना सुनता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, अंधा मेरे को अंधा करना चाहती थी, और ये तो पहले क्रूर परिणामों वाला है। तो इस प्रकार से फिर एक दूसरे को बातों को उल्टा कर करके प्रेजेंट करते हैं और आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं, ये इनका काम है। इस प्रकार से ये पुराने जन्म की बातें याद दिला दिला के, उनकी जो बात पुराने जन्म के स्मरण हैं वो याद दिला दिला के इनको भिड़ाते हैं, और ये आपस में भिड़ते हैं। कौन? दो नारकी आपस में भिड़ते हैं, असुर कुमार देव तो फिर बस ये दोनों नारकी आपस में भिड़ेंगे। ठीक है, ये आगे समझ में कि कैसे भिड़ाते हैं। अब प्रश्न ये आया यहाँ पे, दो प्रश्न, एक तो यहाँ पे कि तीसरे वर्ग के नीचे क्यों नहीं जाते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि ये क्यों जाते हैं भिड़ाने के लिए, इनको क्या काम? वो भिड़े तो भिड़े, नहीं भिड़े तो नहीं भिड़े, इनको क्या मजा आ रहा है? तो ये सुनो उनको क्या मजा आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा ना, परान अस्य नहीं, ये भी है, और दूसरा दूसरा हाँ। ये अवधि ज्ञानी होते हैं जिनको मालूम होता है कि भाई अपन देव हैं, अपना काम ये नहीं है, अपना काम भोग विलास का है, तो वो सब चीज छोड़ के या देव आराधना है, तो देव आराधना मतलब ये तो पाप करने जा रहे हैं उल्टा नीचे। हाँ जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? पाप करने जा रहे हैं, इनको तो इतना ज्ञान है ना। तो सुनो बहुत से जी कैसे, हाँ तो ये अब उसका उत्तर बड़ा आसान है, बड़ा समझना कोई मुश्किल नहीं है। हम मनुष्य गति के जीव हैं, हमें सदाचार पाया जाता है, पर पाया जाता ना सदाचार, तो हम में कोई सब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने का शौक थोड़ी आपस में। हम तो शांति प्रिय व्यक्ति है, सामाजिक प्राणी है ना, तो हमें तो नहीं पाया जाता है ऐसा लड़ने भिड़ने का। तो फिर आपसे प्रश्न है मेरा कि फिर लोग WWF की फाइटिंग देखने क्यों जाते हैं? उनको मजा आता है, दो जीव आपस में लड़े, और ये लड़ाई देखकर पटका, ये पटका, अरे वो मारा, अरे ऐसे मारा, तो ये फाइट देखकर लोगों को मजा आता है। तो ऐसा ही मजा इन असुर कुमार देवों को, लोगों को भिड़ाने में, उनकी फाइट देखने में मजा आता है। इस प्रकार से ये मजा करने जा रहे हैं वहां पे, उनको ऐसा लगता है कि मजा करने जा रहे हैं। पहली बात तो आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा बड़ा है, एक एक करके दे रहा हूं मैं। तो ये मजा, अब ये आप ये पूछ सकते हो कि भाई ये ऐसा ऐसा मजा कैसे पाया जाता है इनके? तो भाई बहुत से जीव होते हैं, जैसे WWF का उदाहरण दिया, और भी कोई जीव आपने देखा होगा टीवी में कभी, कि पुराने जमाने में क्या होता था कि मुर्गों की फाइट होती थी, दो मुर्गों को आपस में लड़ाया जाता था, और मुर्गों को ऐसे नहीं आपस में लड़ाया जाता था, वो आपस में तब तक लड़ाया जाता था जब तक एक मुर्गा मर नहीं जाए। वो मरता कैसे था, वो मारते कैसे थे उसको कि ये जो मुर्गे हैं, इनकी जो टांगे हैं, टांगों की जो उंगलियां हैं, इसमें जो ब्लेड को बांध दिया जाता था, ब्लेड को। अब ये जब लड़ेगा दूसरे से तो ब्लेड लगाएगा दूसरे वाले को, दूसरा लड़ेगा ऐसे तो इसको ब्लेड लगाएगा। तो इस प्रकार ये लहू लुहान हो जाते थे जीव, और इसमें से एक, और तब तक लड़ते थे जब तक कि मरण को प्राप्त नहीं हो जाए एक, जो मारता था फिर उसको विनर घोषित किया जाता। तो ये कौन करता था ये काम? जो आसपास ये लड़ रहे हैं आपस में, आप भीड़ लगा के लोग खड़े हैं आपस में, मजा ले रहे हैं इसका। दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, आवाज आ रही ना? आ रही है, हाँ आ रही है। तो ये इस प्रकार से मजा लेते हैं। तो ये इस प्रकार के जीव यहाँ भी मध्यलोक में पाए जा रहे हैं ना, तो वहां भी, अब वहां पे कैसे पाए जाते हैं? लेकिन वो तो देव हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इस जन्म में जीव जब इस प्रकार के परिणाम करता है, किस प्रकार के परिणाम कर रहा है? कनेक्शन चालू है, गया, एक सेकेंड रुकना, कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो इस जन्म में जीव क्या हो रहा है? आ रही आवाज? आ रही है? लाइट बार बार जा रही है यहाँ पे। हाँ आ रही है, आवाज तो आ रही है। हाँ, ये बार बार लाइट जा रही है यहाँ पे। तो ये जीव क्या है, इस प्रकार के परिणाम करे इसने, किस प्रकार के कि इसने तपश्चरण करा मान लो, लेकिन तपश्चरण में भी इसने पुराने जन्म में जीव ने, मतलब जैसे मध्यलोक में कोई जीव है, मनुष्य है, उसने तपश्चरण तो करा, लेकिन तपश्चरण में भी उसने हिंसा आदि को श्रेष्ठ माना, अंतरंग बोले उसने किया नहीं हो,
लेकिन तपश्चरण करा तो हुआ क्या कि वो देव तो बना, ये तपश्चरण करा था ना उसने। तो थोड़ा ऐसा नहीं कि जेनी बनते हो देव, ऐसा मत मानना। और जो अजेनी है वो भी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं देव बन के। तो ये देव तो बना, लेकिन देव ऐसा बना कि इस कि इसके इस प्रकार के परिणाम हुए देव बनने के बाद कि ये पर जीवों को इस प्रकार से घात पहुंचा के आनंदित हो। मतलब इसने क्या करा, जो पुण्य का अर्जन किया था ना पिछले जन्म में देव बनने के पहले, उसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य का अर्जन किया था। पापानुबंधी पुण्य मतलब पाप का अनुबंध हो ऐसा पुण्य। ऐसा कैसा पुण्य होता है कि पाप का अनुबंध, कि भाई बांधा तो पुण्य है, लेकिन जब पुण्य उदय में आएगा तब इसके पाप बनेगा। ऐसा भी होता है पुण्य, कि पुण्य मान ले जीव, और ऐसा मान दे कि जब ये पुण्य उदय में आएगा, जैसे भाई ऐसा है कि जैसे कोई चोर है, वो चोरी करके वहां से सारा माल लूट के चले जाए, कोई उसको पकड़ नहीं पाए, तो बताओ चोर के पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? तो उसके पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, कि वो बोले कि पकड़ नहीं पाए ना उसको कोई, तो वो उसके पुण्य का उदय चल रहा है, लेकिन वो पुण्य का उदय पाप बांध रहा है। तो पुण्य के उदय में जब पाप बांधा है, तो अब ये पापानुबंधी पुण्य का जब उदय आएगा, ये इन देवों की बात कर रहे हैं अब, देवों में जब पापानुबंधी पुण्य का उदय आ रहा है, बांधा इसने ऐसे ही था, तपस्चरण तो करा लेकिन हिंसा को श्रेष्ठ माना, अंतरंग में भले की नहीं हो। तो जब इस पापानुबंधी पुण्य का उदय आया तो देव तो बना, लेकिन देव तो बनने के बाद इसके परिणाम ऐसे हुए कि ये हिंसा में ही आनंद बना रहा है। इसको बोलते हैं हिंसा नंदी। बहुत प्रकार के ध्यान होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे इसको? जब ये ध्यान का वर्णन आएगा छठी ढाल में, तब हम पढ़ेंगे। एक ध्यान होता है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान के ऐसे बहुत सारे भेद हैं। तो हिंसा नंदी ध्यान में क्या होता है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में, कि जीव हिंसा में आनंद बना रहा है, हिंसा देखकर ये आनंद बना रहा है। तो ये जो देव है, ये हिंसा कर करके, हिंसा को देखकर आनंदित हो रहे हैं। समझ में आया? जैसे WWF की फाइट को देख के जीव आनंदित हो रहा है, मुर्गों की लड़ाई को देख के जीव आनंदित हो रहा है, वैसे ही असुर कुमार जाति के जो अमरीश जाति के देव है उसमें, वो उनका काम ये है कि वो ज्यादा तीसरे नरक तक नारकियों को आपस में लड़ाते हैं। वो जो आपस में लड़ते हैं तो उनको देख देख के बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। इनके ऐसे ही कर्म का ऐसे ही उदय आया है, पापानुबंधी पुण्य का ऐसा ही उदय आया है कि ये हिंसा में आनंद बनाए। आया समझ में? तो वो जो उस दिन वो दिखाया था ना, वो कौन दिखाया था? देखो ये फोटो में एक दिखाया था हमने आपको, तो हमने बोला था कि इसको देखेंगे कौन है बाद में। ये दिख एक सेकेंड, ऊपर है यहाँ पे, ये देखो, ये ना दिख रहा है ना लेफ्ट में, ये जिसने कपड़े पहन रखे हैं, तो ये कौन है? ये वो वहां पे है असुर कुमार जाति का देव। तो अब वो सिर्फ यही नहीं है कि वो वैतरणी में खुद जाके, मैंने आपको बोला था ना कि वैतरणी में हमेशा भी पहली बार चला जाएगा, दूसरी बार में क्यों कूदेगा वो? तो ये असुर कुमार जाति के देव आवाज है। गई। एक सेकेंड, बहुत प्रॉब्लम आ रही है आज। चालू है क्या वो? हाँ, मैं चेंज करता हूँ कनेक्शन, एक सेकेंड आ जाएगी। हाँ, आ रही ना अब तो असुर कुमार जाति के जो देव हैं, असुर कुमार जाति के देव उनको जाके वहां धक्का दे रहे हैं, धकेल रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि तुम वैतरणी में चले जाओ, यहाँ तो बहुत ज्यादा दुख है, वैतरणी में कम मिलेंगे। या उनको जबरदस्ती सेमर के वन में प्रवेश करवा रहे हैं। तो ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड में असुर कुमार जाति के। हालांकि उन्होंने देव को ठीक से नहीं बनाए हैं, तो ये आप ये मान सकते हो कि उन्होंने विक्रय करके ऐसा रूप धारण कर लिया है, लेकिन वो हैं देव असुर कुमार जाति के। तो इस प्रकार के इनके असुर कृत देव दुख पाए जा रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया। कौन सा क्वेश्चन? कि कहाँ तक जा सकते हैं ये? तीसरे नरक तक जाते हैं ऐसा बोला था, तो तीसरे नरक तक ही क्यों जाते हैं? ये प्रश्न का उत्तर रह गया है। तो इसको अपन देखते हैं। जितना भी आज क्या कनेक्शन भी ठीक से नहीं चल रहा है। आवाज आ रही क्या? आ रही ना? आ रही है। हाँ, तो ठीक है, फिर आज कर लेते, थोड़ा सा बचा हुआ कल करेंगे इसमें। कि तीसरे नरक तक ही क्यों जाते हैं, ये प्रश्न था। देखो ऐसा लिखा ना, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक। तीसरा नरक तक ही क्यों जाते हैं, आगे क्यों नहीं जाते हैं? पढ़ा कभी किसी ने कहीं पर? प्राक चतुर्भ्य ऐसा लिखा है, सूत्र जी का सूत्र है, उसमें प्राक चतुर्भ्य लिखा हुआ है। तो आगे क्यों नहीं जा रही है? कि इनमें शक्ति नहीं है क्या जाने की? एक आंसर ये भी हो सकता है कि इनमें शक्ति नहीं है।
लेकिन देखो शक्ति नहीं है के बजाय जो अच्छा आंसर है, जो हमको ढूंढा है हमने, तो पढ़ा तो नहीं है लेकिन जो पढ़ाया गया है, जो ढूंढा गया है कि तीसरे के आगे क्यों नहीं जाते हैं, तो बहुत अच्छा आंसर ये है कि तीसरे के आगे इनको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये नरक के जीव तो आपस में इनको भिड़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वैसे ही लड़ रहे हैं, इनको क्या जाके भिड़ाएं अपन? ये तो वैसे ही इनका काम ही यही है। अब पहले, दूसरे, तीसरे नरक में ऐसा हो सकता है कि जीव एक बार बिना लड़े भी रह जाए, नहीं लड़े कि थोड़ा चलो अपन थोड़ा सुस्ता ले या कर लें, नहीं लड़ते हैं, तो वहां तक की जरूरत है, इसलिए वहां तक ही जाते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं। अब ऐसा कैसे कह रहे हो कि तीसरे के आगे जाने की जरूरत नहीं है? उसके लिए अपने को समझना होगी लेशिया। और आज अपना इंटरनेट वैसे भी ठीक से काम नहीं कर रहा, और लेशिया का वर्णन अपने आप में एक बड़ा वर्णन है। तो अब लेशिया क्या अपन कल पढ़ेंगे, तो अपन ये देखेंगे कि आगे, मतलब उसका उत्तर ये है कि आगे के नरकों की भूमियों में लेशिया इतनी तीव्र पाई जाती है। लेशिया क्या होती है समझेंगे तो समझ में आएगा। इतनी तीव्र पाई जाती है कि वहां पे इस तीव्र लेशिया में तो जीव ऐसे ही लड़ेगा, उसको अलग से भिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अब लेशिया तो कल देखेंगे, लेकिन ये जो हमने पढ़ा था इसको अपन पूरा कर लेते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अब इसके बाद और पंक्ति आएगी, तो चलो पंक्तियां भी फिर क्या आपस में, तो पंक्तियां आपस में कनेक्टेड है, भी कल ही करेंगे ना जब। हाँ, कोई प्रश्न है क्या किसी का? कोई प्रश्न है? आ रहा है समझ में? तो हमने क्या पढ़ा अभी? मानसिक दुख पढ़े हमने, क्षेत्र जनिक दुख पढ़े, परस्पर दुख पढ़े जो पढ़ना बाकी है अभी। तो परस्पर मतलब जो मार के आपस में लड़ते हैं और दूसरे को कैसा दुख दुख देते हैं। अभी तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तिल तिल करे देह के खंड, तो ये एक्सट्रीम जाके लिख दिया है, इसके अलावा और भी है। और चौथे प्रकार का दुख पढ़ रहे हैं असुरकृत, कि असुरकृत क्या है? तो असुरकृत, एक तो मैंने आपको उदाहरण दिया, वेतरडी में प्रवेश कराना, सेमर वन में प्रवेश कराना और भिड़ाना, तो ये तो है ही। इसके अलावा भी असुरकृत और भी दुख पाए जाते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर शारीरिक दुख पढ़ेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वेदना संबंधी दुख आदि वो सब पढ़ेंगे, विभाव संबंधी दुख वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछ लो। नहीं नहीं, ऐसा तो ये रीचा पूछ रही है कि ऐसा कोई काउंट है कि असुर कुमार का, कितने असुर कुमार दिए जाएंगे वहां पे? तो ऐसा तो कोई पढ़ने में आया नहीं है कि उनकी कोई लिमिट बता रखी हो कितने जाएंगे वहां पे। ऐसा तो पढ़ने में तो नहीं आया अभी तक, और किसी ने ऐसा प्रश्न मेरे तो ख्याल में नहीं आया। अरे इतना बड़ा नरक और इतना बड़ा स्वर्ग सबको जाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम कैसे चलेगा, लड़ाएंगे किसे? हाँ, तो विकास बोल रहा है कि 84 लाख इतने बिल है वहां पे, 35 लाख, और नीचे के काउंट करो 25, उसके नीचे के करो, तो सब इतने सारे बिल में है। इतना इतने बिल भी इतने बड़े बड़े हैं, तो जब भिड़ेंगे नहीं तो भिड़ाना तो जाना ही पड़ेगा ना, तो सब बहुत सारे जाएंगे। लाखों में तो जाएंगे ही कम से कम, असंख्यात नहीं जाए तो भी। एक एक बिल का एक एक मान ले तो। भाई दुख जो बताया मानसिक बताए, क्षेत्र जनित बताया, तीसरा कौन हाँ, सा बताया था? तीसरा बताया है परस्पर कृत, परस्पर कृत, और चौथा है असुर कृत। असुरकृत, हाँ, शारीरिक और विवाह संबंधी। शारीरिक और वैभाव, हाँ विभाव संबंधी। अभी शारीरिक विभाव संबंधी तो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो यही, अभी तो यही बचा ठीक हुआ है है। इसमें। तो इसमें रेशा क्या होती है वो ठीक। समझेंगे, और उसके बाद कैसे कैसे दूसरे को कष्ट देते हैं वो समझेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि मध्य लोक में जीव ने क्या क्या कार्य किए और उसके बदले में उसको क्या क्या वहां भुगतना पड़ा। ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो समझने के लिए बैठे हैं, तो हम वो सब वो काम नहीं एक करें। परानस्यंती का भाव बता देना। प्राण अस्यंती मतलब जो दूसरों को फेंकते हैं, प्राण अस्यंती इति असुर। असुर का व्युत्पत्ति परक अर्थ है ये। प्राण दूसरों को अस्यंती फेंकते हैं, ये असुर का व्युत्पत्ति परक अर्थ है। अब इसमें कुमार भी लगाया है। हाँ, असुर कुमार बोला था तो कुमार क्यों लगाया? तो जब जब देवगति का वर्णन पढ़ेंगे ना तब कुमार पढ़ेंगे। हाँ, कुछ पूछना है? नहीं। हाँ ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं फिर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।